बच्चों, सबसे पहले तो आपके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि काफ़ी समय से मैं अपनी वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसका कारण यह था कि एक तो मैं मूल्यांकन कार्य में बिजी था, कॉपी चेक करा रहे थे हम। दूसरा, हमारी जो YouTube चैनल की वीडियोज़ थी वो प्रधानाचार्य जी के माध्यम से DI साहब तक पहुंची और DI साहब को वो बेहद पसंद आई और उन्होंने हमारी वीडियो बनवाई मुझसे 2 चैप्टर की और वो उत्तर प्रदेश शासन को वाया JD भेज दी गई हैं। और ईश्वर ने चाहा तो उन्हें NCERT सेलेक्ट करेगा और NCERT अब सेलेक्ट कर लेगा तो वो वीडियो हमारी चैनल पर चलाई जाएगी। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है, मेरे लिए भी, इसीलिए मैं काफ़ी समय से बिजी रहा। उनके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ी और अलग से वीडियो बनाने के साथ साथ उनकी एडिटिंग करनी पड़ी। वो सब कुछ काम हुआ जो एक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए होता है। खैर, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। अब आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगी और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, आज हम इसी कड़ी में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको समझाते हैं और वो नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, या बेटा हम इन्हें किरचॉफ्स रूल भी कह सकते हैं। नंबर वन है आपका जंक्शन का नियम। पहले तो आप ये लिखेंगे प्रथम नियम, अथवा इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, जंक्शन नियम, जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ और जंक्शंस रूल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास गाजियाबाद रेलवे जंक्शन है, ठीक है। इसमें ये नॉर्थ से गाड़ी आई, साउथ को चली गई, ईस्ट से गाड़ी आई, वेस्ट को चली गई, और ये साउथ से गाड़ी आई और ये ईस्ट को चली गई, इस तरह से। मतलब ये गाड़ी आई बच्चों, ये गाड़ी आई जंक्शन पर और ये 3 गाड़ियां आई और ये 2 गाड़ियां इससे निकल गई, ठीक। अब आप कहेंगे साहब ये तीसरी गाड़ी का क्या हुआ। ये तीसरी गाड़ी भी चाहे इस पास से गुजरे चाहे इस पास से गुजरे, फिलहाल जंक्शन पर जो आपका रेलवे जंक्शन है उस पर आपको कोई गाड़ी खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। क्लियर। तो यही किरचॉफ रूल है। जैसे आपको जंक्शन पर सभी दिशाओं से गाड़ी आती है, सभी दिशाओं से गाड़ी चली जाती हैं और जंक्शन पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से किसी बंद परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। मतलब जितनी नेट करंट उस पर आती है जंक्शन पर, उतनी नेट करंट उससे निकल जाती है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जितना नेट आवेश जंक्शन पर इनकमिंग हुआ आया, उतना नेट आवेश जंक्शन से बाहर निकल गया। तो बच्चों, ये प्रथम नियम आधारित है आवेश के संरक्षण नियम से। किस पर आधारित है बच्चों? आवेश के संरक्षण नियम से। ये भी आप नोट करेंगे,
मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर जा रहा हूं। क्लियर? तो क्या कहता है नियम? ये नियम कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग टू ए जंक्शन रिमेन्स जीरो, अर्थात किसी बिंदु जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। लिख लीजिए, किरचॉफ के जंक्शन नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। क्लियर? अर्थात सिग्मा आई मतलब समेशन, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फिगर आप बना लेना, ये करंट I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I3 आउटगोइंग, I4 आउटगोइंग, I5 इनकमिंग एंड I6 ऑल्सो इनकमिंग, आने वाली, ये जाने वाली। अब देखिए बच्चों, जो करंट आती है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, बिंदु की ओर जो आती है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो बिंदु से दूर जाती है उसको हम लेंगे नेगेटिव। जैसे आपकी जेब में पैसे आए, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो पैसे आपके लिए पॉजिटिव, और आपकी जेब से पैसे चले गए, वो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है, वो नेगेटिव। मतलब जंक्शन पर आने वाला करंट या चार्ज पॉजिटिव, और जंक्शन से निकलने वाला चार्ज या करंट नेगेटिव। अब यहां देखिए बच्चों, I1 कैसा? बोलो, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जंक्शन की ओर आ रहा है। I2 कैसा? बोलो, पॉजिटिव, जंक्शन की ओर आ रहा है। I3 कैसा? नेगेटिव, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। I4 कैसा? जंक्शन से बाहर निकल रहा है, माइनस का I4। I5 कैसा? जंक्शन की ओर आ रहा है तो प्लस का। I6 कैसा बच्चों? प्लस का, ये भी जंक्शन की ओर आ रही है करंट, दैट इज इक्वल टू 0। और वी कैन से I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 दैट इज इक्वल टू I3 प्लस I4। क्लियर? अब आपको देखिए, I1 आके मिल रही है, पॉजिटिव इनकमिंग करंट है। I2 आके मिल रही है, कैसी? पॉजिटिव इनकमिंग करंट है। I5 आके मिल रही है, इनकमिंग करंट है, पॉजिटिव। I6 आके मिल रही है, इनकमिंग करंट है, आल्सो पॉजिटिव। एंड I6 आल्सो पॉजिटिव। एंड आउटगोइंग करंट्स आर, कौन कौन सी हैं बाहर निकलने वाली करंट? I3 और I4। अब बच्चों ये हो गई हमारे पास इनकमिंग करंट्स, और ये होगी आउटगोइंग करंट्स। तो आप इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कि किसी बिंदु जंक्शन पर आने वाली धाराएं तथा बिंदु जंक्शन से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अर्थात किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु जंक्शन पर, अर्थात बंद परिपथ के किसी बिंदु जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग परस्पर बराबर रहता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें नोट भी लिखिए बच्चों एक, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। नोट लिखिए कि बिंदु जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा बिंदु जंक्शन से निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह की लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? यस, ओके। अब बच्चों हम समझते हैं द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। इसको बच्चों हम लूप लॉ भी कहते हैं, इसे द्वितीय नियम। हाँ, एक बात और आपको मैंने लिखा भी दिया था, लिख लो। किरचॉफ का प्रथम नियम
किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। यह भी एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण नियम पर, नंबर 2 आवेश संरक्षण नियम पर, नंबर 3 धारा संरक्षण नियम पर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पर करेक्ट लगाना है? आवेश के संरक्षण नियम पर। आप देखेंगे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2 द्वितीय नियम। बच्चों द्वितीय नियम है सेकंड लॉ। इसे हम कहते हैं लूप का नियम या पास का नियम, एक ही बात है। लूप का नियम या लूप लॉ या पास का नियम। सेकंड लॉ और लूप लॉ, लूप लॉ क्या कहता है? देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक परिपथ है। इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि हर साल इस पर एक नया न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। ध्यान रखना, एक एक बात, एक एक शब्द मेरा बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लेना है और समझकर आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर लेना है। ठीक है? ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। ये EMF E1, इससे निकली हुई करंट ये I1, ये EMF E2 और इससे निकली हुई करंट I2। क्लियर? सर्किट कैसे बना? इससे करंट I1 ऐसे आ रही है बच्चों, इससे I2 ऐसे आ रही है। इसमें कितनी करंट हो गई? दोनों बहन जुड़ गई, I1 प्लस I2। इससे करंट निकली I1, इससे करंट निकली I2, दोनों करंट जुड़ गई, दोनों बहन I1 प्लस I2। R3 में I1 और I2 दोनों रही। इसके बाद I2 अपने घर और I1 अपने घर। सर्किट हमारा क्लोज हो गया। क्यों? बंद क्यों हो गया? सर्किट इसलिए क्लोज हो गया, जितनी करंट पॉजिटिव से निकली है बैटरी के या सेल के, उतनी ही करंट नेगेटिव पर पहुंच रही है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, परिपथ बंद बच्चों जब होता है, जब किसी परिपथ में आप जितनी करंट उसके पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालोगे, यदि उतनी ही करंट आप नेगेटिव पर दिखा देते हैं तो वो सर्किट क्लोज है, अदरवाइज वो सर्किट गलत है। ठीक है? तो यहां देख लीजिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। अब ये नियम क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, कहने को तो एक लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि द नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप और क्लोज सर्किट रिमेन्स जीरो, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू जीरो। लेकिन मैं इसे पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना ही बच्चों को समझ में आता, ना मैं इस तरह से पढ़ाता। मैं तो इस तरह से पढ़ाता हूँ जिससे बच्चों को समझ में भी आए और बच्चे उसका फायदा उठाएं। देखिए, ये कहता है कि किसी लूप में, अब बच्चों लूप की बात, एक तो लूप ये बना और एक लूप ये बना, कि किसी लूप में, किसी बंद लूप में वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में वैद्युत धारा तथा उसके संगत वैद्युत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब बेटा, जिसमें धारा बह रही है, जिस प्रतिरोध में, उस धारा को और प्रतिरोध को गुणा कीजिए। जितने भी सर्किट में लग रहे हैं सबको गुणा कीजिए। ठीक है? और उस परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बलों से उसे क्या कर दीजिए, उसका बीजगणितीय योग के बराबर रख दीजिए। अब आपके समझ बात ये टेंशन दे रही होगी ये बात कि सर ये बीजगणितीय योग का क्या बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि जिससे निकली करंट, जिस स्रोत से निकली करंट पॉजिटिव हो तो स्रोत के ईएमएफ का
साइन भी पॉजिटिव, और जिससे निकली करंट नेगेटिव हो तो उसके स्रोत का करंट साइन भी नेगेटिव। जैसे किसी का बेटा बेईमान तो उसका बाप भी बेईमान, बेटा बेईमान है तो बाप भी बेईमान है, पुलिस उठा के ले जाएगी। बिल्कुल सेम उसी में, बेटा बढ़िया है तो उसका बाप भी बहुत अच्छा है, ये हम मान के चलते हैं। यही कंसेप्ट आप यहां इस सर्किट में लगाइए कि यदि करंट उस सर्किट की नेगेटिव है तो उसके स्रोत का ईएमएफ भी नेगेटिव होगा। क्लियर? अब वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस तरह से करंट आप पॉजिटिव लेंगे और किस तरह से करंट आप नेगेटिव लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां सारी बात जो चल रही है वो किसकी चल रही है? V इक्वल टू आई आर, और V किसका स्रोत है? ऊर्जा का। V किसका स्रोत है? ऊर्जा का। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख लीजिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नोट कर लिया आपने? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, फिर से नोट कर लीजिए कि किसी बंद परिपथ में वैद्युत धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बच्चों डेल्टा V इक्वल टू 0, या अब देखिए मैं आपको फॉर लूप वन, अब मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, जब आप लूप वन की बात करेंगे तो लूप टू नहीं देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं है वो। तो बच्चों ये करंट कैसी फ्लो हो रही है, इसमें पॉजिटिव से चलिए नेगेटिव पर आइए, कैसी फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा। घड़ी आपकी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसके विपरीत दिशा, उस दिशा में धारा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम बल भी पॉजिटिव लेते हैं, बलाघूर्ण भी पॉजिटिव लेते हैं। तो इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में आई कैसी ली जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में आई कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। ये आप बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये करंट कैसी हुई बच्चों? I1 पॉजिटिव, तो I1 R1 क्योंकि R1 में करंट I1 ही है। अब इसकी बात करिए, क्योंकि इसको तो हम देखेंगे नहीं। तो बच्चों ये यदि पॉजिटिव से नेगेटिव पर इस सर्किट में जाएगी तो कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज जाएगी नहीं जाएगी? बताओ मुझे बच्चों। ऐसे जाएगी, तो ये कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। माइनस I2 R2, क्योंकि R2 में करंट I2 है, इक्वल टू, अभी मैंने बताया किसी का बेटा बेईमान तो उसका बाप बेईमान, मतलब करंट यदि नेगेटिव तो उसका सोर्स ईएमएफ भी नेगेटिव। ईएमएफ कैसा लिया जाएगा? E1 पॉजिटिव और E2 कैसा? नेगेटिव। आया समझ में आपको? ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ फॉर लूप वन। अब देखिए फॉर लूप टू, देखिए बच्चों इस लूप की यदि हम बात करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल इसको ही देखेंगे। ये करंट कैसे घूम रही है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव पर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ली जाएगी। और ये कैसी घूम रही है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज।
अब आप ये कहेंगे सर यहाँ तो हमने लूप 1 में तो ये नेगेटिव ली थी I2 और इसमें आप पॉजिटिव ले रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें यदि ये घूमती तो कैसे घूमती, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ली जाती, और इसमें यदि ये घूम रही है तो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, इसमें R2 में करंट कितनी, I2, तो I2 प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं। R3 में करंट कितनी है, I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू, इसमें EMF कितना बच्चों, E2। कैसा लिया जाएगा E2 इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि I2 पॉजिटिव है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक बेईमान आदमी सभी के लिए बेईमान हो, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। इस सर्किट के लिए बेईमान नहीं है, इस सर्किट के लिए अच्छा है, इस सर्किट के लिए बेईमान है, तो इसलिए नेगेटिव है। समझ में आया आपको? एक छोटी सी एग्जाम्पल और देखते हैं चलते चलते। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे, वो पहले चित्र देख लें। ये करंट इस तरह से, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये I, ये O बिंदु, ये 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सर्किट आपको दे दिया, तो आप मेरी बात याद रख लेंगे क्या, कि जो करंट बिंदु जंक्शन पर आकर मिल रही है उसे कैसी लेंगे, पॉजिटिव, और जो निकल रही है तो उसे कैसी लेंगे, नेगेटिव, और उन सबका सम 0। अब यहां देखिए बच्चों, 2A आके मिल रही है तो 2A कैसी, पॉजिटिव, 3A आके मिल रही है, 3A कैसी, पॉजिटिव, 4A आके निकल रही है तो माइनस की 4A, और I निकल रही है, 2A आगे मिल रही है तो प्लस की 2A, और I निकल रही है तो माइनस I, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हुई हमारे पास कितनी, 2A 4A, तो 3A इक्वल टू I, तो कितनी होगी I की वैल्यू, 3 एम्पियर, दैट इज I इक्वल टू 3 एम्पियर। फिर से मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं। देखिए 2A आके मिल रही है, गुड, ये 3A आके मिल रही है, प्लस 3A, 4A निकल रही है, माइनस 4A, प्लस 2A इसलिए क्योंकि आके मिल रही है, और I इससे निकल रही है तो इसलिए माइनस I इक्वल टू 0, तो दैट इज 2A से 2A, 4A से 4A कैंसिल, 3A इक्वल टू I, और I इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको किरचॉफ के नियम अब क्लियर हो गए होंगे, और इसको मैं, इस नियम को जब मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाऊंगा तो व्हीटस्टोन सेतु में मैं इस नियम से भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, कोई परेशानी नहीं आने की। बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा, और ये जो अगली वीडियो है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वीडियो भी, क्योंकि आप अपनी हेल्प बुक से देखेंगे कि ये दोनों नियम शायद ही बोर्ड का कोई ऐसा पेपर आए जिसमें ये ना पूछे जाए। एक आध साल का गैप मैं नहीं कहता। और व्हीटस्टोन सेतु इससे अगली वीडियो पढ़ाऊंगा, मीटर सेतु और विभव मापी। अब ये लगभग इतना वर्क रह रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अब आने वाली जो वीडियो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए नोट्स लेते चलिए, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे भेज दीजिए। अब आपकी वीडियो रेगुलर आएंगी, नियमित अंतराल पर आएंगी, कोई अब दिक्कत परेशानी नहीं है, तो अब आप नोट्स ले सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।